गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी गद्य में आप लोगों को कल हमने लेखकों का जीवन परिचय लिखना बताया था। सबसे पहले हमने मंत्र पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कल समझाया था। उनके जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा, शैली, रचनाएं, इन पर कुछ बात हुई थी। विस्तार से बात साहित्यिक परिचय तक हुई थी, भाषा, शैली और रचनाएं छूटी हुई थी। आज उन्हें कुछ क्लियर करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो अगला पाठ दिया गया है जिसका नाम है क्या लिखूं। पाठ का नाम है क्या लिखूं और उस पाठ के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय आज हम देखेंगे। कल हमने बताया था कि जिस लेखक का जीवन परिचय हम लिखने जा रहे हैं उसमें सर्वप्रथम हम उस लेखक का संक्षिप्त परिचय देंगे। ये जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है, संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, भाषा, शैली, संक्षिप्त में इनका वर्णन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो अपनी मुख्यतः 4 हेडिंग बनती, इस जीवन परिचय के बाद फिर जो मुख्यतः 4 हेडिंग बनती हैं उनमें से पहली होती है जीवन परिचय, दूसरी होती है साहित्यिक परिचय, नंबर 3 आती है रचनाएं, नंबर 4 आती है भाषा, शैली। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद बच्चों जीवन परिचय की हेडिंग हम स्केच पेन से डालते हैं, उसके बाद नीले पेन से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीवन परिचय के अंतर्गत लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, कब हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, उसके बाद शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया जाता है और अंत में उसकी मृत्यु दिखा दी जाती है। फिर आती है बात साहित्यिक परिचय की। लेखक ने अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ सेवाएं दी है, हिंदी साहित्य के लिए क्या कार्य उन्होंने किया है या अन्य साहित्य के लिए उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है वह सारा वर्णन हम साहित्यिक परिचय के अंतर्गत रखते हैं। रचनाएं, लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, चाहे वो गद्य क्षेत्र में हो चाहे पद्य क्षेत्र में हो। हम लेखकों का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गद्य क्षेत्र पर ज़्यादा विशेष महत्व देंगे। इसके बाद आती है भाषा, शैली। अब भाषा शैली की बात की जाए तो लेखक ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वह उस लेखक की भाषा शैली लिखी जाती है। अब पुनः हम संक्षिप्त परिचय पर आते हैं इसके पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जन्म है वह हुआ था सन 1894 ईस्वी और मृत्यु हुई थी सन 1971 ईस्वी। बच्चों इस बात का ध्यान रखें, जब भी जन्म या मृत्यु लिखें उसमें सन और ईस्वी अवश्य रखना लिखें, यानी जो भी डेट दी हुई है उससे पहले सन और बाद में ईस्वी अवश्य लगाएं। फिर आती है जन्म स्थान की बात। तो इनका जन्म
खैरागढ़ में हुआ था। यह एक खैरागढ़ जगह है जो जबलपुर में पड़ती है। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है पुन्नालाल बख्शी। पितामह पितामह कौन होते हैं? अर्थात बाबा इनके। तो इनके बाबा का जो नाम था वह था उमराव बख्शी। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम और पितामह का नाम अर्थात बाबा का नाम यहाँ हो गया। अब इसके बाद यदि हम देखें तो जन्म स्थान भी हमने देख लिया। भाषा देखी जाए, इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया था। शैली की बात की जाए तो उन्होंने अपनी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। विवेचनात्मक, भावात्मक तथा समीक्षात्मक शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाओं में कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, अश्रुदल, शतदल आदि प्रमुख रचनाएं इन्होंने की हैं। जीवन परिचय में बात की जाए तो पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा का नाम उमराव बख्शी था। इनके जो बाबा थे या पिता थे, इनको भी साहित्य से बहुत लगाव था, इसलिए पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का भी साहित्य में बचपन से ही लगाव हो गया। कहते हैं ना, बच्चे को जैसा माहौल मिलता है बचपन से, बच्चा उसी ओर ढलने लगता है। अधिकतर देखा गया कि बच्चे को जैसा वातावरण, जैसा परिवेश हमने दे दिया, बच्चा उसी क्षेत्र में ग्रो करने लगता है। अब इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई थी वह पूर्ण की और प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट की, बीए क्रॉस किया और बीए पास करने के बाद ये एक विद्यालय में टीचर बन गए। वहीं पर सबसे खास बात ये रही कि इनका जो साहित्य से बचपन से ही लगाव था, वह लगाव बीए तक आते आते इनका निखरने लगा और इनकी अनेक रचनाएं जो हैं वह बीए क्रॉस करते ही जो लिखी थी इन्होंने कुछ रचनाएं, उनका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में होने लगा। उस पत्रिका के संपादन के साथ साथ फिर कुछ दिन बाद यह उसी पत्रिका के संपादक भी रहे। यकीनन माना जाए तो सन 1920 से 1927 ईस्वी तक यह वह समय था जब पद्मलाल पुन्नालाल
बख्शी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका उस समय की, यानी कि ये कहा जाए द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इससे जुड़ने के बाद कुछ दिनों तक इसमें कार्य किया और 1927 के बाद फिर इन्होंने एक दूसरी जो प्रमुख पत्रिका थी छाया, उस छाया पत्रिका का भी संपादन किया। बख्शी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने विद्यालय में अध्ययन कार्य भी किया, इन्होंने संपादन का कार्य भी किया। यह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे और यह साधारण जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य की अपार सेवा की है। सन 1971 ईस्वी में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का निधन हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो रचनाओं के क्षेत्र में यह निबंध, कहानी और आलोचना के क्षेत्र में मुख्यतः जाने जाते हैं। इनके जो निबंध हैं उनमें से कुछ बिखरे पन्ने, प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, मकरंद बिंदु, पद्मवन आदि प्रसिद्ध हैं। कहानी संग्रह की बात की जाए तो उन्होंने 2 कहानियां लिखी, नंबर 1 झलमला और नंबर 2 अंजलि। कहानियां कौन कौन सी? झलमला और अंजलि। आलोचना की क्षेत्र में बात की जाए तो उन्होंने विश्व साहित्य, साहित्य शिक्षा, शिक्षा साहित्य विमर्श, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास साहित्य नामक निबंध इन्होंने लिखे हैं। अनुवाद के क्षेत्र में बात की जाए तो इन्होंने तीर्थ सलिल, उन्मुक्ति, बंधन और प्रायश्चित जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया है। काव्य संग्रह में इन्होंने भी, यानी गद्य क्षेत्र के अलावा इन्होंने काव्य क्षेत्र में भी कार्य किया है और काव्य क्षेत्र में सत्यदल, अस्त्रदल नाम की प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इनका जो एक पाठ लिया गया है, क्या लिखूं। कौन सा पाठ लिया गया? क्या लिखूं। यह क्या लिखूं पाठ एक प्रकार का निबंध है जिसे हम ललित निबंध भी कहते हैं। तो यह एक निबंध है जिसे हमें पढ़ना है। बच्चों, आप लोगों के पास यदि किताब ना हो तो कहीं से परचेज कर लीजिए, किसी बच्चे की मिल जाए उसे ले लीजिए, क्योंकि एक जीवन परिचय और लिखाने के बाद हम आपको गद्य में पाठों का अध्ययन करना शुरू कर देंगे। इसलिए बच्चों, आप लोग अब जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर बुक ले लीजिए। धन्यवाद।